ना कोई धर्मात्मा राजा है। अर्जुन कहता है मेरे भाई युधिष्ठिर से भी बड़ा दानी है वो। हाँ अर्जुन, तुम्हारे भाई युधिष्ठिर से भी बहुत बड़ा दानी है। अर्जुन कहता है मैं नहीं मानता कि मूढ़ध्वज महाराज दानी होंगे। अर्जुन कहता है भगवान ने कहा परीक्षा ले लो। तो देखिए कथा में ध्यान दीजिए तो ये बड़ी सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और यमराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, दोनों ब्राह्मण का, और यमराज को बुलाया, वह एक शेर का रूप बनाया, और वो भी ऐसे शेर बूढ़े शेर का जिसके कोई दांत नहीं। मूढ़ध्वज की परीक्षा लेने के लिए भगवान गए। जैसे ही निकले राज्य में पहुंचे, राजन भिक्षाम देहि। राजा आइए महाराज भाई, क्या चाहिए आपको? जो चाहिए तो दूंगा मैं, आप मांगो तो। आपको जो चाहिए ना मैं दूंगा। राजा का एक ही पुत्र था मूढ़ध्वज। मूढ़ध्वज राजा का एक ही पुत्र था। भगवान जो वो ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे, मूढ़ध्वज हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इतना दे दे। क्या क्या कि मेरे जो बाहर में शेर बंधा है, बाघ बंधा है, उसे तुम मांस खिला दो। सभी माताएं कथा में ध्यान दें, बड़ी सुंदर कथा है। वो जो बाघ बंधा है ना राजन, शेर, उसे तुम मांस खिला दो। अरे महाराज इतना ही मांगे? अगर आप मेरे प्राण को भी मांगते तो मैं प्राण को भी देने में एक क्षण का विलंब नहीं करता हूँ। ध्वज राजा कहते हैं अब मांस देना है तो मांस देना है तो किसी जीव को तो मारना पड़ेगा, चाहे वह हिरण हो, चाहे वह बकरा हो, चाहे वह मुर्गी, किसी को तो मारना पड़ेगा, किसी का मांस देना पड़ेगा। मूढ़ध्वज जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी प्रजा में से किसी का वध नहीं करवाऊंगा, चाहे वह पशु हो चाहे वह पक्षी हो। मैं अपने शरीर के मांस को काट करके आपके पैर को खिलाऊंगा, शरीर के मांस को खिलाऊंगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं राजन, आपका जो शरीर का मांस है ना, इसे हमारा पैर नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका मांस है यह कड़ा मांस है, इसे कोई बालक का मांस खिलाओ। तुम्हारा पुत्र है ताम्रध्वज, तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वज का मांस निकाल कर मेरे शेर को खिलाओ। देखो कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं भगवान। शेर को तुम्हारे पुत्र का मांस खिलाओ। धर्म संकट में फंसे हैं कि पुत्र को कहते मारे, एक पुत्र है, इकलौता पुत्र है बेचारा ताम्रध्वज, मूढ़ध्वज का पुत्र, एक पुत्र को कहते मार करके अपने हाथों से खिला। और राजन ऐसा नहीं, आप अपने हाथों से अपनी पुत्र के हत्या करोगे, और अकेले नहीं, तुम्हारी पत्नी और तुम अपने पुत्र के हत्या करो और शेर को खिलाओ। ताम्रध्वज ने सुना, मेरे पिता दौड़ करके आता है, पिताजी आप मेरी चिंता मत करें, आप मेरी हत्या कर दें, मेरा मांस शेर को खिलाएं, क्योंकि पुत्र चले जाएगा वापस आ जाएगा, लेकिन धर्म चले गया एक बार वापस नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी, मूढ़ध्वज और उनकी पत्नी आरा लेकर के आई है, जो लकड़ी काटते हैं वही आरा लेकर के आई है। अपने पुत्र ताम्रध्वज को सुलाते हैं। ताम्रध्वज दौड़ करके गया है, रुई लेके आया है, रुई लेकर के आता है और अपने माता पिता के कानों में लगा देता है। पुत्र कानों में क्यों लगाता है? माँ अगर मैं चिल्लाऊं ना तो तुम मेरा सुनना मत। अपने एक पुत्र, इकलौता पुत्र को मूढ़ध्वज सुलाते हैं और दोनों पति पत्नी आरे से पुत्र को काटना प्रारंभ करते हैं। खून का छींटा मूढ़ध्वज के ऊपर
ले जा करके शेर को फिर खिलाते हैं। जैसे ही शेर को खिलाए, आधा मांस को खाया, आधा मांस बचा था। छर रो रही है मैया, मोर ध्वज रो रहे हैं, उनकी पत्नी रो रही है। एक पुत्र है, इकलौता पुत्र को मार दिए और शेर को खिलाया। ब्राह्मण देवता ने कहा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है रोने का? तो हे ब्राह्मण देवता, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा पुत्र मर गया, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे पुत्र का आधा ही मांस आपके शेर के काम आया। आइए महाराज, अब आप सब भोजन करिए। भोजन करने को मोर ध्वज बैठाया संतों को। संत कहते हैं कि हे मोर ध्वज, हम तेरे घर का भोजन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तू पुत्र का हत्यारा है। अरे महाराज, आपने कहा था तब मैं पुत्र को मारा, तो हम कहे तो तू मार दिया तो क्या होता है, लेकिन हम तेरे घर का भोजन नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि तू पुत्र का हत्यारा है, स्वयं अपने हाथों से पुत्र को मारा है। मोर ध्वज रोने लगते हैं, कहते हैं हे पुत्र, तुमने मर कर एक बार मेरी लाज बचाई है, एक बार जिंदा होकर के मेरी लाज बचा ले पुत्र, एक बार जिंदा होकर के मेरी लाज बचा ले। दौड़ते हुए उसका पुत्र ताम्र हो जाता है, हृदय पे लग जाता है मोर ध्वज, दौड़ते हुए आता है। ब्राह्मण देवता को जब मोर ध्वज देखता है, चतुर्भुजी नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। नारायण भगवान को मोर ध्वज प्रणाम करता है। महाराज, आप मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। क्यों? क्योंकि मैं अगर कहता कि दुनिया में मोर ध्वज जैसा ना कोई दानी है, ना कोई धर्मात्मा राजा है, कौन मानता मेरी बात, लेकिन आज तूने साबित कर दिया है, ना मोर ध्वज जैसा, ना तेरे जैसा, ना कोई दानी है, ना कोई संत है। देखो, ताम्रध्वज जो मर चुका था वो दौड़ करके आया, प्रभु की महिमा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, दुनिया में चाहे हमारे जीवन में कैसो भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी हमें धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं मैया को तभी पुकारन, क्या कहेंगे, मेरे मैया के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए दुर्गे मैया की जय। आइए, कितनी महानुभवों का कथा सुनने हेतु हुआ है, नाम लूंगा आकर के पूज्य महाराज जी आशीर्वाद प्राप्त करें।